महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अलावा और कितने प्रकार की रचनाएं और रहस्य थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परिपूर्ण भक्ति में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चक्रव्यूह के अलावा और महाभारत के युद्ध में कितनी प्रकार की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, महाभारत में आपने सिर्फ चक्रव्यूह का नाम सुना होगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में और भी कई प्रकार की रचनाएं थी। युद्ध लड़ने के लिए पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से रचनाएं बनाते थे। महाभारत के युद्ध में 10 मुख्य रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार हैं। क्रॉच व्यूह। क्रॉच व्यूह सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना युधिष्ठिर ने की थी। मंडलाकार व्यूह। मंडला का अर्थ होता है गोलाकार या फिर चक्राकार। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप से होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी और भीष्म पितामह के बनाए हुए इस व्यूह को पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना करके भेजा था। और्मी व्यूह। पांडवों के वज्र व्यूह के प्रत्युत्तर में भीष्म ने और्मी व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र के समान सजाई जाती थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। गरुड़ व्यूह। दोस्तों, जैसे कि इस नाम से पता चल ही रहा है कि यह गरुड़ पक्षी के समान ही आकृति में दिखाई देता था। युद्ध में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता था, जिसे आकाश से देखने पर वह गरुड़ पक्षी के आकार का दिखाई देता था। महाभारत के युद्ध में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। अर्धचंद्राकार व्यूह। दोस्तों, अर्धचंद्र का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। सैन्य रचना जब आधे चांद की तरह आकृति में दिखाई देती थी, उसे अर्धचंद्राकार व्यूह कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह को तोड़ने के लिए की थी। वज्र व्यूह। यह एक तरीके का हथियार था। ये 2 प्रकार का होता है, कुलिश और असानी। इसके ऊपर के 3 भाग तिरछे टेढ़े बने होते हैं। इसका बीच का भाग पतला होता है, पर यह बड़ा ही वजनदार होता है। इसका आकार देखने में इंद्रदेव के वज्र के समान होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना अर्जुन ने की थी। श्रीगांतका व्यूह। कौरवों के और्मी व्यूह को भेदने के लिए अर्जुन ने श्रीगांतका व्यूह की रचना की थी। यह व्यूह एक भवन के समान दिखाई देता था। संभवतः इसे ही 3 शिखरों वाला व्यूह कहते होंगे। कछुआ व्यूह। दोस्तों, इस नाम से आप समझ ही रहे होंगे। युद्ध में सैनिकों को कुछ इस तरह से खड़ा किया जाता था कि उनकी आकृति कछुए के समान दिखाई देती थी। चक्रसकट व्यूह। महाभारत में जब अभिमन्यु की निर्मम हत्या कर दी गई, तब अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को सूर्य अस्त के पूर्व ही मार डालेंगे। तब द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए इस व्यूह की रचना की थी, लेकिन भगवान कृष्ण की रचाई लीला की वजह से जयद्रथ उस व्यूह से बाहर निकल आया और मारा गया। चक्रव्यूह। दोस्तों, इसका जिक्र महाभारत के युद्ध में ज़्यादातर मिलता है। चक्रव्यूह भेदने का अधूरा ज्ञान होने के कारण अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। चक्रव्यूह आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान दिखाई देता है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। जैसे कि आपने स्पाइरल देखा होगा, ठीक उसी तरह से यह भी होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी। इसके अलावा भी महाभारत के युद्ध में सर्वतोभद्र और सुपर्ण व्यूह का उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।